ये है जॉन ऑफ गॉड। ऐसा इसे दुनिया भर के लोग बोलते हैं, पर क्यों? तो ये कहानी कुछ ऐसी है, इस कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक लेडी अपनी आई साइट खो रही थी और वो कुछ भी करने को तैयार थी जिससे उसकी आई साइट ठीक हो जाए। एक दिन उस लेडी ने ब्राजील के मशहूर स्पिरिचुअल फेथ हीलर के बारे में सुना और सोचा शायद वो उसकी आंखें ठीक कर सकता है। तो वो लेडी अपने दोस्तों के साथ ब्राजील चली जाती है। जब वो लेडी वहाँ पहुँचती हैं तो उस हीलर से एक मुलाकात करती हैं। तब वो हीलर उन्हें एक सेशन प्रोवाइड करता है जिसमें वो उन्हें एक चेयर पे बैठाता है, उनकी गर्दन पीछे की ओर झुकाता है और स्केपल निकाल के उनकी आँख के पास काटना शुरू कर देता है। तो ये बंदा क्लेम करता है कि जो भी इसके गॉड हैं या उनके थ्रू ये लोगों को हील करता है। और हाँ, इस बंदे को कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग या फॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो कभी मेडिकल कॉलेज गया और ना ही कभी स्कूल गया। असल में उसने 2nd ग्रेड में एलिमेंट्री स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो खुद को हीलर समझता है। और एक दिन उसने सोचा वो ब्राजील की गलियों में घूम घूम के लोगों को बताएगा कि वो लोगों को हील कर सकता है। और उन लोगों को उसकी इस बात पे विश्वास हो जाता है और लोग उसकी बातों पे इंटरेस्ट दिखाने लगे थे और धीरे धीरे वो अपने फॉलोअर्स बिल्ड कर रहा था। उसके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं कि वो आखिर में छोटे से गांव के बीच में स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर खोल लेता है जिससे उसके सारे विजिटर्स वहां आ सके। और वहां जॉन ऑफ गॉड अपनी साइकिक सर्जरीज के लिए फेमस हो जाता है और ये सर्जरीज बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी सुनने में लग रही हैं। वो बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरीज किया करता था और वो ऐसी मेडिकल टेक्निक्स को यूज करता था जो कि बिल्कुल भी किसी को समझ नहीं आती थी। जैसे कि वो लोगों को हील करने के लिए सर्जिकल फोर्सेप्स को लोगों की नाक पर डाल दिया करता था। ये काफी अजीब आदमी है। जैसे कि कोई पेशेंट इसके पास अपना बैक पेन लेकर आता है तो वो उन लोगों की नाक पे सर्जिकल फोर्सेप्स डाल के बोलता है कि इससे तुम्हारे कमर का दर्द दूर हो जाएगा। है ना छूतिया आदमी, मुझे पहले से लगा था। पर उसका कहना ऐसा है कि वो लोगों का कैंसर तक ठीक कर चुका हो। उसने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी इलाज किया है और उसका कहना यह है कि जो लोग ठीक से चल भी नहीं पाते थे मैंने उनको वापस चलना सिखा दिया। और वो इन सब हीलिंग्स का पैसा नहीं लेता है, डोनेशन लेता है। और वो अपने फॉलोअर्स को कुछ चीजें बेचना स्टार्ट कर देता है जैसे कि हीलिंग पिल्स और होली वाटर। और इन सब चीजों के साथ जॉन ब्राजील में इतना फेमस हो जाता है कि ABC चैनल वाले उसे नोटिस कर लेते हैं और उस पे 1 घंटे का स्पेशल शो बनाते हैं। और वो जॉन को ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है, वो लोगों को हील कर रहा है। और वो इसी स्पेशल शो में एक लेडी का भी इंटरव्यू लेते हैं जिसका नाम है लीजा मेलमैन। तो वो शो में आके कैमरे के सामने जोर से ये डिक्लेयर करती है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और उन्हें कोई और डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, जॉन ऑफ गॉड ठीक करेगा। लेकिन वो अपनी सारी कीमोथेरेपी एंड ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट छोड़ रही है। अब से उसका इलाज जॉन ऑफ गॉड ही करेगा। पता नहीं शायद वो उसकी नाक में फोर्सेप डाल के उसका ब्रेस्ट कैंसर दूर कर दे। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। उसके कुछ साल बाद एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी को जॉन ऑफ गॉड के बारे में पता चलता है जिनका नाम ओपरा होता है। और वो खुद देखेंगे कि ये सब बातें सच है या नहीं। एंड ओपरा खुद ट्रैवल करती हैं और कुछ समय जॉन ऑफ गॉड के साथ बिताती हैं। वो अपने बहुत पॉपुलर टीवी शो में एक एपिसोड जॉन और उसके काम की तारीफ के लिए डेडिकेट करती हैं। उसमें से एक एपिसोड में लीजा मेलमैन को भी बुलाती हैं और चमत्कारी तरीके से लीजा ये क्लेम करती हैं कि उनका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया है। और उसका कहना यह है कि उसने सेशन लिया था जॉन ऑफ गॉड से और उस सेशन में जॉन ऑफ गॉड ने उसका कैंसर ठीक कर दिया। ओपरा और उसकी ऑडियंस इस बात पे तालियां बजाने लगती हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद अफसोस से कहना होगा कि लीसा मेलमैन की डेथ हो जाती है और ये पता चलता है कि उसका ब्रेस्ट कैंसर असल में ठीक ही नहीं हुआ था। उसने सिर्फ ऐसा सोचा था क्योंकि जॉन ऑफ गॉड ने उससे ये कहा था। असल में उसका ब्रेस्ट कैंसर क्योर नहीं हुआ था। जब उसने अपने सारे ट्रीटमेंट बंद कर दिए थे तब उसका ब्रेस्ट कैंसर धीरे धीरे और बढ़ गया था और ख़राब हो गया था। इससे उसकी डेथ हो गई और वो बहुत पेन में थी। ऑफ कोर्स ओपरा इस बात का जिक्र टीवी पे कभी नहीं करेगी, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। ओपरा ने दोबारा से जॉन ऑफ गॉड को अपने टीवी शो पे बुलाया और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने एक्सपोज किया और वहाँ से उसका बिजनेस बूम कर जाता है। दुनिया भर के लोग इसके स्पिरिचुअल सेंटर पे आने लगे जिससे वो हील हो पाए। और वो हर महीने 10,000 पेशेंट्स को हील कर रहा था जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा रहा था और उसे बहुत सारे डोनेशन भी मिलने लगे थे। और वो कुछ चीज़ें भी सेल कर रहा था जैसे हीलिंग पिल्स, होली वाटर। और वो इनसे इतना पैसा कमा रहा था, वो अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं कमा सकता था क्योंकि एक बोतल की वैल्यू $1 थी। वहाँ पे एक गिफ्ट शॉप भी थी जो कि उसके फार्मेसी के जस्ट बगल में थी जो कि सिर्फ एक ही चीज सेल करती थी, हर्बल पिल्स। एक हीलिंग पिल्स का दाम $24 था जिससे जॉन ऑफ गॉड रोजाना $40,000 कमा लेता था और साल का $14 मिलियन। लेकिन फिर एक अजीब ट्विस्ट आता है।
2015 में जॉन ऑफ गॉड को खुद भी स्टमक कैंसर डायग्नोसिस हो जाता है। तो आपको क्या लगता है वो अपनी मैजिकल पावर से खुद का स्टमक कैंसर हील करेगा? फिर आपने गलत सोचा। वो हर एक नॉर्मल इंसान की तरह हॉस्पिटल जाता है और अपना ट्रीटमेंट लेता है। हॉस्पिटल में सर्जरी करवाता है, 5 मंथ्स की कीमोथेरेपी लेता है और ठीक हो जाता है, जो कि हर एक आम इंसान करेगा। और हाँ, वो 1 साल के अंदर रिकवर हो जाता है और सबको बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करना उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको तो जादू ही करना है। और एक दिन एक लेडी जॉन ऑफ गॉड को टीवी शो पे देखती है और ब्राजील जाके मिलने का सोचती है, क्योंकि उस लेडी को आई डिसऑर्डर था, जिसको माइकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। और अफसोस की बात है कि वो धीरे धीरे अपना विजन खो रही थी और उन्होंने सोचा कि ये जॉन ऑफ गॉड उन्हें हील कर सकता है और वो कुछ भी फेक नहीं कर रहा है। तो वो लेडी अपने दोस्तों के साथ ब्राजील चली जाती है और वो जॉन ऑफ गॉड से मिलती है और उनसे एक सेशन लेती है, जहाँ जॉन ऑफ गॉड उनको एक चेयर पे बैठाता है और उनका सर पीछे की ओर कर देता है और वो अपना स्केपल निकालता है और उनकी आंख में काटना शुरू कर देता है। फिर वो उनकी आंखों में एक कवर लगाता है और बोलता है कुछ दिन बाद ये कवर आप हटा दीजिएगा, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट के लिए तुम रेडी नहीं होगे। इसी वक्त एक डच की लेडी जिनका नाम सायरा है, जो कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, फिर उन्होंने ओपरा के टीवी शो पे जॉन ऑफ गॉड को देखा और उसको देखने के बाद उनको लगा कि शायद ये उनका मेंटल ट्रॉमा ठीक कर सकता है, क्योंकि वो लोगों को हील करता है। और वो ब्राजील के लिए फ्लाइट लेती हैं और उसके स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर पे पहुंच जाती हैं, जहां वो एक लाइन में लगती हैं और जॉन ऑफ गॉड से कुछ बार मिलती हैं, जिसकी वजह से जॉन ऑफ गॉड उन्हें एक प्राइवेट कंसल्टेशन ऑफर करता है, जिससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और जॉन ऑफ गॉड उन्हें वेट करने का बोलता है। फिर जॉन ऑफ गॉड उन्हें वॉशरूम में लेके जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन सायरा को लगता है ये कोई हीलिंग का पार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सायरा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। तो बात ये है कि जो सायरा अपना मेंटल ट्रॉमा का इलाज कराने आई थी, उनके साथ ये सब होता है और बेचारी सायरा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और सायरा को ये बात बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और ये बात वो किसी को बताना चाहती थी, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि ये आदमी इतने सारे लोगों को हील कर चुका है। और वो ये डिसाइड करती है कि वो ये सारी बातें किसी को नहीं बताएंगे और अपने अंदर डीप डाउन बरी कर देंगे। लेकिन जब 4 साल बाद मी टू मूवमेंट होता है, तब वो अपना एक्सपीरियंस फेसबुक पे पोस्ट करती है कि जॉन ऑफ गॉड ने उसके साथ क्या किया। फिर उसे एक ब्राजीलियन टीवी शो पे बुलाया जाता है, जहां वो अपनी कहानी शेयर करती है, जहां उनको उस शो पे बहुत सारी लेडीज मिलती हैं और वो बताते हैं कि जॉन ऑफ गॉड ने भी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तब सडनली पूरे ब्राजील में इस एगोरिज्म के बारे में पता चलता है और पूरे ब्राजील में ये सब बातें हो रही होती हैं। और तभी एक और ट्विस्ट आता है और भी औरतें आगे आती हैं इस रिस्पॉन्स में। फिर पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर ऑफिस में बहुत सारी डिफरेंट वुमेन्स के एकोजिज्म रिसीव हो रहे होते हैं। तब वो एक हॉटलाइन और एक ईमेल एड्रेस सेटअप करते हैं, जो स्पेसिफिकली इन एकोजिशन को रिसीव करने के लिए जो उन्हें जॉन ऑफ गॉड के बारे में मिले। जब पहले दिन हॉटलाइन लाइव होती है, तब 200 से ज्यादा औरतें सामने आती हैं और वो बोलती हैं कि जॉन ऑफ गॉड ने उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया है। और एक हफ्ते बाद और औरतें भी आगे आती हैं और जिन औरतों का कहना था कि जॉन ऑफ गॉड ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो नंबर 600 से भी ज्यादा हो जाता है। और ऑब्वियसली जॉन ऑफ गॉड इन सभी बातों को इनकार कर देता है। वो ये कहता है कि ये सब 600 औरतें झूठ बोल रही हैं। लेकिन फिर उसकी अपनी बेटी भी आगे आती है और कहती है जॉन ऑफ गॉड ने उसका भी सेक्सुअल असॉल्ट किया है, जब वो 9 साल की थी तब से लेकर 14 साल तक। और वो उस वक्त उसको कहता है कि वो उसका इलाज कर रहा है। और वो ये सब तब बंद करता है जब उसकी खुद की बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उसे दिन रात पीटता है, जिससे उसका बच्चा भी मर जाता है। एंड फिर ये सब पब्लिक हो गया और फिर पुलिस ने सोचा अब इसे पकड़ने का टाइम आ गया है। फिर उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू करवाया, लेकिन जॉन ऑफ गॉड इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने वेरियस बैंक अकाउंट से $9 मिलियन विड्रॉ कर लेता है और फिर वो भाग जाता है, जिससे उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाता है, जैसे कि वो एकदम से गायब हो गया हो। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद उसका ये प्रेशर उससे झेला नहीं जाता है, जैसे उसे पता चल जाता है कि वो पकड़ा जाने वाला है। तो इसलिए वो खुद सरेंडर कर देता है और तुरंत ही उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसे इवेंचुअली ट्रायल के लिए लिया जाता है, जहाँ वो गिल्टी पाया जाता है और उसे 498 साल की सजा सुनाई जाती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे उस लेडी के साथ क्या हुआ, तो मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा जब वो लेडी वहाँ थी तब ये सारी बातें पब्लिक नहीं हुई थी, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा था और उन्हें बाकी सब की तरह एक रूम में बैठाया गया था, कोई भी प्राइवेट सेशन नहीं हुआ था। तो पॉइंट ये है, क्या उन्होंने अपनी आंखों का कवर उतार दिया? हाँ, उन्होंने आंखों का कवर उतार दिया। तो क्या उनकी आंखें सही हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। जॉन ऑफ गॉड ने बाकी सब की तरह उस लेडी को अछूतिया बना दिया।